प्रश्नावली 1 का 6वां प्रश्न। केंद्र O वाले एक वृत्त में ए बी और ए सी दो समान जीवाएं हैं। एक वृत्त है जिसकी समान जीवाएं हैं ए बी और ए सी। ए कॉमन है, मतलब कि दोनों जीवा एक ही पॉइंट में मिलते होंगे, है ना। यदि ओ डी लंब है ए बी पर और ओ ई लंब है ए सी पर तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए डी ई समद्विबाहु त्रिभुज है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस वृत्त पर दो जीवाएं हैं जो एक ही पॉइंट A से गुजरते पर मिलते हैं, है ना। A, B और A, C। B और C, ठीक। ए बी पर लंब है ओ डी। ओ से लेकर ए बी पर एक लंब डाला गया है। केंद्र से ओ ए बी जीवा पर एक लंब डाला गया है। वो लंब ए बी को डी बिंदु पर मिलता है। उसी प्रकार से ए सी पर केंद्र ओ से लंब डाला गया है जो ई बिंदु पर मिलता है, ठीक है। ए सी को ई बिंदु पर मिलता है, ए सी में ई बिंदु पर मिलता है, ठीक है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई, ये डी और ई को मिलाने पर हमें एक त्रिभुज मिलेगा ए डी ई। ये त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, दोनों जीवाएं आपस में बराबर, ये भी दिया गया है प्रश्न में। 6वां प्रश्न। दिया गया है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी। जीवाएं हैं, वृत्त की जीवाएं हैं ए बी और ए सी, ये दिया गया है। और क्या दिया है? ओ डी लंब है ए बी पर व ओ ई लंब है ए सी पर, ये दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये सिद्ध करना है। और रचना ओ डी और ओ ई, ये तो दिया ही है। हमने क्या किया है? अपने तरफ से डी से ई को मिलाया है। डी से ई को मिलाया, डी से ई को मिला दिए। अब डी से ई को मिलाने पर हमें क्या मिला? त्रिभुज ए डी ई मिला। हमें लाना है कि ए डी डी ए बराबर है ए ई के। अच्छा, एक चीज़, ए बी जीवा ए सी के बराबर है, ये हम जानते हैं। तो जब बराबर है और इस पर लंब डाला गया है, केंद्र से जब लंब डाला जाता है किसी जीवा पर तो वो समान भागों में विभाजित हो जाता है। दो समान भागों में बराबर बराबर भागों में विभाजित होता है। तो बी डी बराबर होगा डी ए के।
मान लीजिए इस जीवा ए बी की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो जब केंद्र से इस जीवा पर लंब डाला गया तो ये समान बराबर भागों में विभाजित हो गया। तो अतः बी डी की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी तो डी ए की भी 5 सेंटीमीटर होगी। उसी प्रकार से हमें पता है कि ए बी बराबर है ए सी के, मतलब कि ए बी की लंबाई 10 है तो ए सी की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होगी, है ना। अब ए सी को भी पर भी केंद्र से में लंब डाला गया है, ए सी पर भी केंद्र से लंब डाला गया है जो पॉइंट ई पर मिलता है ना। तो ए ई भी बराबर होगा ई सी के। अगर ई सी 5 सेंटीमीटर है तो ए ई भी 5 सेंटीमीटर होगा। डी ए और ए ई ऐसे ही बराबर आ गए, इसमें ही 5 सेंटीमीटर, इसमें भी 5 सेंटीमीटर, है ना। इसी को हमें लाना है। ए डी ई त्रिभुज में डी ए और ए ई दो भुजा है, दो भुजा समान आ गया, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। यही चीज़ हमें प्रूव करना है, लेकिन ये चीज़ तो प्रश्न में दिया गया है, ऑलरेडी मेंशन किया गया है ना। ठीक है। ओ डी और ओ ई क्योंकि ओ डी लंब है ए बी पर, ओ डी लंब है ए बी पर, अतः बी डी बराबर होगा डी ए के, और ओ ई लंब है ए सी पर, अतः ए ई बराबर होगा ई सी के, है ना। लंब डाला गया है इसलिए दोनों जीवाएं आप बराबर भागों में विभाजित होंगे, ये हमें पता है। अब त्रिभुज ए डी ई में हमें प्रूव करना है कि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तभी ये समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। एक सेकेंड। ए बी जीवा में ए बी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी ए होगा, बी डी प्लस डी ए, और हमें पता है दोनों जीवा में दोनों भाग आपस में बराबर हैं क्योंकि लंब डाला गया है केंद्र से डी ए बी जीवा पर, है ना। तो डी ए की जगह बी डी की जगह में डी ए लिखा जा सकता है। डी ए प्लस डी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू टू डी ए, या फिर डी ए इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ए बी अपॉन 2, है ना। ए बी अपॉन 2। उसी प्रकार से चूँकि ए सी पर लंब डाला गया है, या फिर ओ ई लंब है, ओ ई लंब है ए सी पर, ओ ई लंब है ए सी पर, अतः ए ई बराबर ए ई क्या हो जाएगा, पूरे का आधा भाग होगा, ए सी अपॉन 2। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब हमें पता है कि ए सी और ए बी आपस में बराबर हैं, अतः ए बी अपॉन 2 बराबर होगा ए सी अपॉन 2 के, है ना। और अगर ए बी एक पक्ष दोनों के बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, डी ए बराबर हो जाएगा ए ई के, है ना। ए बी अपॉन 2 बराबर है ए सी अपॉन 2 के, अतः इनके जस्ट सामने जो पार्ट है डी ए भी बराबर हो जाएगा ए ई के, डी ए बराबर हो जाएगा ए ई के, और ये दोनों क्या है, त्रिभुज
ए डी ई की दो भुजाएं हैं में डी ए बराबर आ गया ए ई के आया, अतः त्रिभुज ए डी ई सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान हैं, डी ए और ए ई। ठीक है, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, तीन असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त। तीन असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त के बारे में हम पढ़ेंगे। कागज पर एक बिंदु P ले, प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींचे जो बिंदु P से होकर जाता है। क्या हम बिंदु P से जाने वाला एक और वृत्त खींच सकते हैं? और ऐसे ही कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? देखिए आकृति 33। एक बिंदु P है, उससे एक वृत्त खींचे, पहला आकृति। दूसरा आकृति इसी में दिया है, इसी बिंदु P से कईयों वृत्त, ये हो गया, ये वृत्त खींचा गया इसी बिंदु से होकर, ये वृत्त और ये कई वृत्त खींचे जा सकते हैं। अब उसके बाद आकृति 34 को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसी प्रकार दो बिंदुओं P और Q से होकर जाने वाले अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं। P और Q से होकर जाने वाले अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं। देखिए आकृति 34। क्या तीन असंरेख बिंदुओं P Q R से होकर जाने वाले अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं? नहीं। P Q और R तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले, तीन असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाला सिर्फ एक वृत्त खींचा जा सकता है। प्रमेय 5 दिया इसी के आधारित। प्रमेय 5 कथन, तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, ज्ञात है। यह हमारा कथन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि तीन असंरेख बिंदु है, उससे सिर्फ एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। अब इसे सिद्ध करना है। ज्ञात है कि ए बी सी तीन असंरेख बिंदु है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी से एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। रचना, बिंदु ए को बी से तथा बी को सी से मिलाइए। बिंदु ए को बी से और बी को सी से मिलाइए, एक वृत्त खींचा जा सकता है। मिलाइए। पी एल और ओ क्यू एम के लंबार्धक क्रमशः पी एल और क्यू एम खींचिए। पी एल और क्यू एम के लंबार्धक क्रमशः पी एल और क्यू एम। एक मिनट, ए बी और ए सी के लंबार्धक खींचे हम, है ना। ए बी और ए सी, ए बी और बी सी दो जीवाएँ हैं इस वृत्त की। इन दोनों की लंबार्धक हमने पी एल और क्यू एम खींचा। माना पी एल और क्यू एम एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओ को ए बी सी से मिलाइए। ओ को ए से, बी से और सी से मिलाइए। उत्पत्ति, बिंदु ओ ए बी के लंबार्धक पी एल पर स्थित है। बिंदु ओ क्या है? पी एल पर स्थित है, अतः ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी के। कहाँ से आया? किसी रेखाखंड के लंबार्धक में स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंत बिंदुओं के से समान दूरी पर स्थित होता है ना। ये हमने पढ़ा है पहले प्रमेय में कि लंबार्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंत बिंदु, ये रेखाखंड का अंत बिंदु है, ये भी एक इस रेखाखंड ए बी का अंत बिंदु है, इन दोनों से समान दूरी पर स्थित होता है, अतः ओ ए बराबर होगा ओ बी के। इसी प्रकार ओ बी सी का भी लंबार्धक है, लंबार्धक के केंद्र पर स्थित है, लंबार्धक एम क्यू पर स्थित है। ओ किस पर स्थित है? बी सी के लंबार्धक पर स्थित है, अतः ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी के। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि ओ ए बराबर है ओ बी के और ये भी बराबर है ओ सी के, इज इक्वल टू आर। तीनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है। वी एल और क्यू एम एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे।
पी एल और क्यू एम एक ही बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करेंगे। ओ एकमात्र बिंदु है जो ए बी और सी से समान दूरी पर स्थित है। ओ बी और सी से समान दूरी पर स्थित होगा। अतः तीन असंरेख बिंदु से एक और केवल एक ही वृत्त होकर जाता है। हम इस तथ्य का उपयोग त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर एक वृत्त खींचने में करते हैं। इस वृत्त को त्रिभुज एबीसी का परिवृत्त कहते हैं और इसके केंद्र को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। करके देखें। एक वृत्त का चाप दिया गया है। देखिए आकृति 36। वृत्त का केंद्र ज्ञात कर वृत्त को पूरा कीजिए। इस वृत्त का केंद्र ज्ञात करके इस वृत्त को हमें पूरा करना है। ठीक है। सोचे व चर्चा करें। क्या तीन संरेख बिंदुओं से होकर जाने वाला कोई वृत्त खींचा जा सकता है? असंरेख नहीं, संरेख। एक ही लाइन पे तीन बिंदु हैं से होकर जाने वाला, तीनों से होकर जाने वाला कोई एक वृत्त खींचा जा सकता है क्या? नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि अगर हम दो बिंदुओं से होकर जाता है कोई बिंदु तो तीसरा बिंदु छूट ही जाएगा, क्योंकि तीनों संरेख में। इस वजह से जीवाएं और केंद्र से उनकी दूरियां। एक वृत्त में असंख्य जीवाएं होती हैं। किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक दूसरे के समांतर जीवाएं खींचिए। एक जीवा की समांतर दूसरी जीवा, फिर तीसरी जीवा, सभी एक दूसरे के समांतर हो। देखिए आकृति 37। क्या आप जीवा की लंबाई तथा जीवा की केंद्र से दूरी में कोई संबंध देखते हैं? जीवा की लंबाई जितनी बढ़ती जाएगी उसकी केंद्र से नज़दीकी बढ़ती जाएगी, और जीवा की लंबाई जितनी कम होती जाएगी उसकी केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी। आप देखेंगे कि जीवा की लंबाई बढ़ते जाने पर उसकी केंद्र से दूरी कम हो जाती है, और जीवा की लंबाई कम होते जाने पर उसकी दूरी केंद्र से बढ़ती जाती है। क्या एक वृत्त पर बराबर जीवाएं लें तो उनकी केंद्र से दूरी समान होगी? आइए अब हम इस कथन की सत्यता की जांच करते हैं प्रमेय 6 से। ठीक है। इस प्रमेय 6 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।